ये एक ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम है। इसकी स्टेटमेंट है, द सर्किट शोन बिलो इज़ यूज टू टेस्ट 200 ओम रजिस्टर टू डिटरमाइन वेदर दे आर विद इन देयर 20% टॉलरेंस लिमिट। The ammeter is used to measure the total current in the circuit when a 200 ohm test resistance is inserted for R. Assuming that the 100 ohm resistor is exactly 100 ohm resistor, what are the minimum and maximum values of the current I that correspond to the resistor being within the tolerance? तो ये जो इसकी स्टेटमेंट है, इसके मुताबिक ये आपके पास एक टेस्ट सेटअप है जो कि डिफरेंट रेजिस्टर्स को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, उनकी टॉलरेंस को चेक करने के लिए कि कोई रेजिस्टेंस जिसको हम यूज़ कर रहे हैं वो विद इन अपनी टॉलरेंस रेंज है या नहीं है। हमने ये चीज़ पहले स्टडी की थी कि कोई भी रेजिस्टेंस है, लेट्स से यहाँ पर वो 200 ओम रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, तो ये रेजिस्टेंस आपको एग्जैक्टली 200 ओम की रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि इसकी वैल्यू थोड़ी बहुत वेरी करती है अपर वैल्यू में और लोअर वैल्यू में, यानी इससे वैल्यू इसकी कम भी हो सकती है और थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये डिफ़ाइन करती है इसकी टॉलरेंस को। तो लेट्स से कि अगर इस 200 ओम रजिस्टर की टॉलरेंस 20% है, तो हमने इस सेटअप से ये वेरीफाई करना है कि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू जब हम मेजर कर रहे हैं तो विद इन दैट टॉलरेंस रेंज है या नहीं है। इसको आगे मज़ीद चलते हैं और क्लियर हो जाती है ये बात। इसमें क्या है कि द एमीटर इज अभी एमीटर यूज़ हो रहा है टोटल करंट को मेजर करने के लिए विद दैट टेस्ट रेजिस्टेंस जो कि हमने 200 ओम की लगाई है, और इस सेटअप में ये अज्यूम कर रहा है कि ये जो 100 ओम की रेजिस्टेंस है ये एग्जैक्टली 100 ओम है, यानी इसमें जब भी हम इसको मेजर करेंगे तब भी ये वैल्यू हमें हमेशा 100% मतलब 100 वैल्यू देगा। तो ये कह रहा है कि विद दिस वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस जो कि हमारी टेस्ट रेजिस्टेंस है और इसकी टॉलरेंस 20% है, इसके साथ इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू सर्किट में क्या होगी, करंट की वैल्यू। तो फर्दर चलते हैं, इसको प्रोसीड करते हैं। तो ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस आर थी, इसकी जगह पे हमने अटैच कर दी अपनी टेस्ट रेजिस्टेंस 200 ओम, जिसकी वैल्यू हम चेक करना चाह रहे हैं कि वेदर इट फॉल्स बिटवीन 20% रेंज और नॉट। ठीक है, तो इसको चेक करने का क्या तरीका है कि हम कैलकुलेट कर लेंगे करंट की लिमिट्स इसके लिए, और इसको फिर टेस्ट करेंगे, फिर इसमें देखेंगे कि करंट इसमें उस लिमिट के अंदर आ रहा है या नहीं। अगर उस लिमिट के अंदर करंट आ रहा होगा तो इसका मतलब है ये रेजिस्टेंस ठीक है, अगर उस लिमिट से कम या उस लिमिट से ज़्यादा आ रहा होगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये रजिस्टर डिफेक्टिव है। तो पहले हम ये देखें कि रेंज क्या है, इस रेजिस्टेंस की रेंज क्या होगी 20% टॉलरेंस के साथ, और प्लस उस टॉलरेंस के अगेंस्ट इस रजिस्टर को अटैच करने से इस सर्किट में करंट के फ्लो में क्या चेंज आएगा। तो यहाँ पे देखें, अगर ये 200 ओम की रेजिस्टेंस है और इसकी टॉलरेंस 20% है, तो 200 का 20% आपके पास क्या वैल्यू होती है 40। तो इसका मतलब है ये वैल्यू 40 ओम कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी। ठीक है, और इस रेंज में आपको कोई भी रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल सकती है जब आप इस रजिस्टर को मेजर करेंगे। तो अगर 200 में से मैं 40 को माइनस कर दूं तो ये मेरे पास आता है 160 ओम, और अगर 200 में मैं 40 को ऐड कर दूं जो इसकी 20% टॉलरेंस है, तो ये आपके पास रेजिस्टेंस बन जाती है 240 ओम। इसका मतलब है ये 200 ओम की रेजिस्टेंस जब हम मेजर करेंगे तो इसकी वैल्यू 160 ओम से लेकर 240 ओम के बीच में कोई भी आ सकती है। तो लेट्स से अगर हमारे पास मिनिमम रेजिस्टेंस है ये 160, तो हमारे पास करंट क्या होगी, और मैक्सिमम जब ये होगी तो इसमें क्या करंट फ्लो करेगी। ठीक है, ये दोनों करंट्स हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब आपके पास अगर तो ये रेजिस्टेंस ठीक है, करेक्ट है, तो आपके पास करंट हमेशा इस सर्किट के अंदर विद दैट टेस्ट रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम हमेशा करंट आपके पास फिर उस रेंज में आना चाहिए जो हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलें कैलकुलेट करते हैं करंट को। तो अगर 160 में मतलब ये 200 ओम की रेजिस्टेंस को अगर मैं 160 कंसिडर करूँ विद इट्स मिनिमम वैल्यू हैविंग दिस मिनिमम लिमिट इन टॉलरेंस, तो ये वैल्यू क्या होगी आपके पास आर टी, जो टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस बन जाएगी वो आपके पास बनेगी 100 + 160। ये सीरीज़ में सर्किट लगा हुआ है, तो आपके पास ये 200 ओम की रेजिस्टेंस ही टेस्ट रेजिस्टेंस जिसकी हमने थ्रेशोल्ड ये टॉलरेंस वैल्यू हमने -160 पे 160 पे रख ली है। ये 160 हुआ, ये 100 हुआ, तो आपके पास वैल्यू क्या बनी 100 + 160 जो कि 260 ओम बन जाती है। तो अगर 260 ओम इस सर्किट की रेजिस्टेंस है, वोल्टेज हमें पता है, तो हम करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल ओम लॉ से I = V/R, तो 24 वोल्ट है हमारे पास, और 260 ओम की हमारे पास ये टोटल रेजिस्टेंस बन गई, और इससे जो करंट बनता है वो आपके पास बन जाता है 92.3 मिली एम्पेयर। इसी तरह अगर मैं 240 ओम की रेजिस्टेंस 200 ओम की जगह पे, यानी इसकी विद मैक्सिमम टॉलरेंस +40 करके इसको ऐड कर दूँ, यहाँ पे 240 लिखूँ, तो
तो आपके पास जो टोटल रेजिस्टेंस बनती है वो 100 + 240 बन जाती है। तो जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 340 ओम बनी, और इसके साथ जो करंट कैलकुलेट करेंगे सिंपल ओम लॉ से, वो बनेगी 24/340 = 70.5 मिली एम्पेयर। तो जितनी रेजिस्टेंस आपके पास ज़्यादा होती है उतनी करंट आपके पास कम फ्लो करती है। ये इन्वर्स रिलेशनशिप है ओम लॉ में। तो विद दैट हायर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आपके पास करंट मिनिमम होगी जो कि 70.5 मिली एम्पेयर है, और विद दैट लोअर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आपके पास करंट मैक्सिमम होगी जो कि 92.3 मिली एम्पेयर है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास जब भी आप ये 200 ओम की टेस्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर रखेंगे जिसकी टॉलरेंस 20% है, तो इस सर्किट में मिनिमम करंट जो है वो 70.5 मिली एम्पेयर फ्लो करना चाहिए, और इससे बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम करंट जो है इसमें 92.3 मिली एम्पेयर फ्लो करना चाहिए। अगर 92.3 से ऊपर करंट फ्लो करता है, उससे ज़्यादा वैल्यू का, या 70.5 से मिली एम्पेयर से बिलो वैल्यू का करंट फ्लो करता है, तो इसका मतलब है इसकी टॉलरेंस 20% नहीं बल्कि उससे ज़्यादा है। फिर सेम इसने एक स्टेटमेंट फिर दी है दोबारा कि रिपीट एक्सरसाइज इफ़ टेस्ट रेजिस्टर्स आर 100 ओम एंड आर रिक्वायर्ड टू हैव अ 10% टॉलरेंस। अब उसने कहा है कि अब इस सेटअप में हमने इस रेजिस्टेंस आर की जगह पे ये 200 ओम वाली रेजिस्टेंस नहीं रखनी, बल्कि हमने एक और कोई दूसरी रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं जो कि 100 ओम की है, और इस रेजिस्टेंस की जो टॉलरेंस है वो आपके पास 10% है। तो अगर एक 100 ओम की रेजिस्टेंस हो, उसकी टॉलरेंस 10% हो, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू ±10 ओम वेरी करेगी। 100 का 10% क्या होता है? 10। तो अगर ये इसकी वैल्यू 10% वेरी करेगी, यानी 10 ओम वेरी करेगी, तो ये रेजिस्टेंस 90 ओम बन जाएगी। 100 - 10, एंड आपकी टू मैक्सिमम जो इसकी वैल्यू होगी वो 100 + 10 होगी 110 तक, यानी 90 ओम से लेकर 110 तक आपको कोई भी वैल्यू मेजर करने पे इस 100 ओम रेजिस्टेंस की मिल सकती है। तो सिमिलरली पिछले पैटर्न की तरह हम दोनों रेजिस्टेंस के अगेंस्ट करंट की वैल्यू चेक कर लेंगे कि क्या करंट मिनिमम होना चाहिए और क्या मैक्सिमम, ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये विद इन अपनी 10% टॉलरेंस है या नहीं। तो अगर पिछले मेथड के मुताबिक देखें तो ये टोटल रेजिस्टेंस आपके पास विद मिनिमम टॉलरेंस जो 100 की ओम की ये रेजिस्टेंस होगी, और 90 ओम की ये वाली रेजिस्टेंस होगी, तो ये आपके पास 190 ओम की टोटल रेजिस्टेंस बन जाएगी। और सेम पैटर्न पे हम करंट को फाइंड आउट करेंगे, तो मैक्सिमम करंट निकलेगा 24 डिवाइडेड बाई 190, जो कि आपको 126 मिली एम्पेयर का करंट प्रोवाइड करता है। सिमिलर पैटर्न पे आपके पास अगर 110 ओम की रेजिस्टेंस कंसिडर कर लें, यानी ये 100 ओम की रेजिस्टेंस थी, इसमें मैक्सिमम टॉलरेंस 10% उसकी डालकर, तो ये 110 ओम की रेजिस्टेंस बन जाएगी। तो 110 ओम की रेजिस्टेंस के साथ अगर मैं इसकी टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करूँ तो वो 210 ओम बन जाती है इस सीरीज सर्किट की, और इसमें जो मिनिमम करंट बनेगा वो 24 डिवाइडेड बाई 210 ओम, ये आपके पास 114 मिली एम्पेयर का करंट मेजर करेगी। तो आपके पास इस सर्किट में जो करंट वेरी करेगा वो विद 100 ओम रेजिस्टेंस हैविंग अ 10% टॉलरेंस, ये 114 मिली एम्पेयर से लेकर 126 मिली एम्पेयर तक वेरी करेगा। अगर वैल्यू 114 मिली एम्पेयर से नीचे आती है और 126 मिली एम्पेयर से ऊपर जाती है, इट्स मीन कि ये अपनी विद इन टॉलरेंस रेंज नहीं बल्कि 10% टॉलरेंस से ज़्यादा का इशू है।